हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। यहाँ पर मिलेगी आपको देखने के लिए एक माँ की असली ज़िंदगी, जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और आपका फुल सपोर्ट उसे चाहिए। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और जो भी बहन भाई वीडियो पर नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि थोड़ी सी मेरी हेल्प हो सके। तो जी, ये एक प्यारी सी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, जो उठते ही मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे मैंने चाय अपनी पी ली थी। चाय उठते ही मैं मतलब कि रात को मोबाइल ना थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, तो पहले मैंने मोबाइल को चार्जिंग लगा दिया था। उससे पहले मैंने चाय बनाकर पी ली थी एक बार, क्योंकि उठते ही मुझे चाय चाहिए। और भाई, उठते ही चाय कौन कौन पीता है वो भी कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर अभी एक रूम में आप जानते हो कि हर चीज़ फैल ही जाती है, चाहे कितनी भी समेट लो। और रात को मैं 11:11 पर मशीन से उठी थी। तो ये जो कतरन वगैरह रह गई थी ना, ब्लाउज मैंने सिले थे, तो इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि आंखें इतनी घुटने लगी थी मेरी, इतनी जलन होने लगी थी कि बस मैं अब तो सो ही जाऊं। और टाइम का मुझे पता ही नहीं था। अभी ने बोला कि मम्मा आप कब तक सिलाई करोगे, या टाइम भी देख लो एक बार, 11 बज रहे हैं। वो भी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि बच्चों के इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो पढ़ाई कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि लाइट तो ये बंद करेगा नहीं, तो मेरा भी मतलब सोया नहीं जाएगा, लाइट बंद नहीं करेगा। तो मैं भी फिर बैठ गई थी सिलाई करने, और 7-8 ब्लाउज मैंने कट किए थे। और इस पूरा महीना मेरा ऐसे ही निकल गया। दिमाग में टेंशन रहता है तो नींद भी मुझे नहीं आती है। तो कतरन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि सुबह मैं उठा लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कतरन को उठाया और एक पॉलीथीन में डाल दिया, क्योंकि इसका मैं तकिया भर लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है और मेरे पास ना बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। गर्म ये चटाई है जो आपने देखी, उस पर भी मैं जो ख़राब गुदड़ा है जो मम्मी ने भेजा था वही बिछाती हूँ, क्योंकि ये भी ठंडी रहती है। और अभी तो ठंडी की शुरुआत हुई है, ठंड तो बाकी है अभी पड़नी। तो आंगन जो है ना इतना ठंडा रहेगा, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अभी तो क्या है सिलाई मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी है तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। इससे जब मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगी ना, तब मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तो मैं बनाऊंगी फिर बैठने के लिए। और मम्मी से मंगवाऊंगी कुछ, मैं गरम जो रहता है ना, जो काकड़ा आते हैं ना, उसकी बोरी आती है जो थोड़ी गर्म रहती है, बहुत ही गर्म रहती है, और मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। मैं तो गांव में रहती थी, उसी को इस्तेमाल करती थी, वो मैं मंगवाऊंगी। और गुड़िया गई हुई है नानी के पास, अभी तक सो रहा है। तो उठते ही फिर मैंने झाड़ू की तैयारी की पहले, क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी देर का टाइम है इसका, मतलब 9:30 बजे जाता है। वैसे 8:30 बजे का टाइम था, तो 8 बजे निकलता, तो अभी 9 बजे निकलेगा। तो ये अभी उठा नहीं था, तो मैंने गर्म पानी इसके लिए रख दिया था। और ये उठेगा तब तक गर्म पानी हो जाएगा। और दोनों बाल्टियाँ मैंने रख दी थी, मतलब एक हो गई थी गर्म पानी, तो उसको मैंने हटा दिया था, दूसरी मेरे लिए रख दी थी। तब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी, तब तक ये भी गर्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना जो भी और काम है वो करूँगी। तो चारों तरफ से एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है और थोड़ा सा यहाँ ऐसे लगता है अच्छा सा लगता है। तो अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया और बाहर मैं लगाऊंगी। और बाहर मैं कैमरा नहीं रख सकती इस वक्त, आंटी जी और अंकल जी बाहर घूम रहे हैं। आप जानते हो कि डीमोटिवेट करने वाले यहाँ पर बहुत लोग होते हैं। मैं काम करूँगी अपना, और सवाल जवाब मुझसे करेंगे। धीरे धीरे मैं सबसे ओपनली करने लग जाऊँगी ये काम, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ी अजीब लगता है ना, फिर बातें करते तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि अंदर ही अपना काम कर लो, तो वो अच्छा है। तो मेरा झाड़ू अंदर कंप्लीट हो चुका था, फिर मैं आ गई थी अंदर वापस। बाहर झाड़ू लगा के आ चुकी थी मैं, और जो बाल्टी इधर रखी थी मैंने उसको उधर रख दिया। और पहले मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि आटा मैं लगा के रख देती हूँ, वो हर रोज़ आप देखते हो मेरी वीडियो में। क्योंकि आटा जो मैं लगा के रख देती हूँ और बाद में मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। और उसके बाद मैं सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने आटा लगाने की तैयारी कर ली थी, और बार बार मैं अभी को आवाज़ लगा रही थी कि बेटा उठ जा उठ जा। तो जी, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना। और जैसे ही वीडियो शूट करती हूँ, वैसे एडिटिंग करती हूँ, वैसे ही वॉइस ओवर देती हूँ, क्योंकि रूम बंद करने के बाद बच्चे तो चले जाते, कोई रहता नहीं है, तो मैं फिर आराम से क्लियरली आवाज़ दे पाती हूँ, वॉइस ओवर कर पाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जो भी महिलाएं सिंगल रहती हैं उनकी लाइफ ऐसी ही होती है, आप लोग देख लो। लेकिन कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता इस दुनिया में, ये चीज़ एक मानने वाली बात होती है
कि जितना हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं ना, उतना ही कमज़ोर हम होते चले जाते हैं, और जितना हम अपने आप को हिम्मत देते हैं ना, उतनी हिम्मत हमें मिलती है। जैसी सोच रखोगे वैसी ही परिस्थिति हो जाएगी। महाराज प्रेमानंद जी के ये शब्द हैं जो मैं हर रोज़ सुनती हूँ और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ही मोटिवेट होती हूँ मैं उनके शब्द सुनकर, तो अच्छा लगता है। तो मैं हर उस बहन से कहना चाहूँगी जो सिंगल अकेली रहती है और बहुत सी तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी में, जो हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम वही कर रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है और हमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और पता नहीं बातें करते करते ये चीज़ें पता नहीं मेरे मुंह से कहाँ से निकल जाती है। आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करना। और ये देखिए बथुआ जो मम्मी ने भेजा था, कहीं बथुआ बोलते हैं, चीलवा बोलते हैं, हमारे यहाँ चीलवा बोलते हैं। तो ये चिलवा रखा हुआ था और बहुत सारा भेजा था मम्मी ने। तो एक दिन तो रायता बना लिया था हमने, और आज मैं इसकी कड़ी बनाऊंगी जो बहुत ही स्वाद लगती है मुझे। तो इसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है और 4-5 पानी में इसको धो लिया है, क्योंकि जब फंवारे चलते हैं ना तो इस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो मिट्टी हम जब 4-5 पानी में इसको धोते हैं ना तभी मिट्टी निकलती है। तो मैं थोड़ा सा इसको उबाल लूँगी ताकि कड़ी अच्छी बने, क्योंकि इसका जो चरका चरका सा पानी होता है ना, होता है ऐसे नमक जैसा पानी होता है, वो निकल जाता है उबालने से और अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा उबलने के लिए रख दिया था। और इस उधर मैं दूसरे चूल्हे पे लग कर लूँगी कड़ी छोंकने की तैयारी। ऑयल डाल दूँगी और राई और थोड़ा सा जीरा मैं डाल दूँगी उसमें, ताकि कड़ी में स्वाद थोड़ा अच्छा आए। और मैं गेहूं के आटे की ही कड़ी बनाती हूँ या बाजरे के आटे की कड़ी बनाती हूँ। बेसन की मैं कभी भी कड़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। आटे की कड़ी हम शुरू से खाते आए ना, तो वही हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरा ऑयल पक चुका था, गर्म हो चुका था, तो मैंने जीरा और राई दोनों तड़कने के लिए डाल दी थी। और चम्मच में ही मैंने हल्दी और मिर्च डाल दी थी, क्योंकि सारे मसाले इस वक्त ख़त्म हो रखे और मुझे नहीं पता कि वो कब तक आएंगे, क्योंकि इस महीने तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ ख़रीद पाऊँगी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या ही बताऊँ, क्योंकि जब हाथ में पैसे नहीं होते ना तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। और मैं जो होता है उसी में अपना गुजारा कर लेती हूँ, और डिब्बे जो होते हैं ना उनको साथ साथ में क्लियर करती रहती हूँ ताकि ख़राब ना हो, ज़्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े। और यहाँ चिलवा भी मेरा उबल चुका था, तो इसको मैं बाहर इस छलनी में छान के लेके आ गई हूँ। तो इसे छानने से पानी निकल चुका है, और इसे मैं अब उसमें जो मिर्ची और हल्दी मैंने छौंकन लगा के डाली थी ना, उसे मैं इसको डाल दूँगी और चम्मच से इसको अच्छी तरह से ना मैं पीस लूँगी। कहने का मतलब है मैश कर लूँगी इसको अच्छे से। ये देखिए, तो ये अच्छे से पिघल जाएगा, पूरी तरह घुल जाएगा, एक में एक हो जाएगा। इसका मतलब मुंह में नहीं आएगा। बच्चे नहीं खाते हैं ना, बस अभी नहीं खाता, इसी की दिक्कत है। मैं तो खा लेती हूँ, वैसे मेरा तो फास्ट है, आज सोमवार है ना, तो मैं तो व्रत रखूँगी, तो मैं तो शाम को खाऊँगी, लेकिन वो खा लेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, चाहे हम थोड़ा सा भी डाल लेते हैं कड़ी में तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे छाछ कल शाम की ही रखी हुई थी, तो मैंने इसमें ही आटा डाल के इसे अच्छे से घोल बना के, और ये देखिए डाल दिया। मसाले अच्छे से पक चुके थे और हमारा चिलवा भी अच्छे से पक चुका था। तो मैंने इसको मैं तब तक इसको हिलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा, क्योंकि कड़ी को हम जितना हिलाते हैं ना, जितना हिला हिला के इसको बनाते हैं उतना ही इसमें स्वाद आता है। तो जब तक मैं इसे हिलाती रहूँगी, अगर हिलाना बंद मैंने कर दिया तो ये फट जाएगी। और तो ये देखिए उबाल इसमें आ चुका था। गैस को मैंने कम करके इसको ढक दिया था, ताकि अब धीरे धीरे ये कम आंच में पकती रहेगी और इसमें टेस्ट आता रहेगा, स्वाद मतलब आता रहेगा। तो मैंने फिर अभी के लिए गर्म पानी डाल दिया है बाथरूम में, और मैं इसे भर के ले आऊँगी बाल्टी को, क्योंकि ये मैं अपने लिए और लगाऊंगी गर्म पानी, क्योंकि मैं बर्तन भी गर्म पानी से ही धोती हूँ। और ये थोड़ा गर्म पानी बच गया था जो मैं लेके आ गई थी, जो मैं इस भगोने में डाल दूंगी, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और ये चिलवा मतलब जो मेथी और पालक लगा रखा है ना, लहसुन वगैरह, तो उसी में मैं पानी डाल के आई थी। और ये देखिए अभी ने एडिटिंग की है तो स्लो मोशन देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं वो बीच बीच में कर देता है, मुझे नहीं पता चलता। मैं तो अभी जब वॉइस ओवर दे रही थी ना तब मुझे पता चला कि ऐसे भी एडिटिंग करता है। बोलता है मम्मी अच्छी लगती है। फिर यहाँ गर्म पानी मैंने इसमें डाल लिया था, और जो भी चाय के और जो मैंने कड़ी बनाई थी उसके बर्तन काफ़ी हो गए थे, मैंने उनको धोना शुरू कर दिया था यहाँ पे। क्योंकि जैसे जैसे काम, और आज मैं लेट हो रही थी क्योंकि आज मुझे भी काम पे जाना था। शायद मुझे पता तो मुझे अभी तक नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज वो भैया आ जाएंगे तो मुझे कॉल करेंगे, तो मुझे सिलाई पर भी जाना होगा। तो ये देखिए बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं, और अंदर मैं इनको स्टैंड में लगा दूँगी।
ये बर्तन वाली छाबड़ी है, इसमें रख दूंगी। पानी मैंने इनका अच्छे से बाहर ही झाड़ के लेके आ गई थी। और कड़ी भी देखिए बन के अच्छे से मेरी तैयार हो गई थी, क्योंकि कम से कम भी 15 या 20 मिनट ये पक चुकी है। जब तक मैं बाहर थी तब तक ये पकी रही थी। मैं भूल ही गई थी इसको बीच में संभालना, लेकिन गैस को मैं कम करके गई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे आटा मैं पहले से ही लगा के गई थी, तो आटा बहुत ही अच्छा लग के तैयार हो गया था। तो मैंने यहाँ गरम गरम सी रोटियाँ सेक दी और मैं डायरेक्ट रोटियाँ बना के फिर मिल रही हूँ आपसे, जो मैं परात धो रही हूँ यहाँ पे। और अभी को मैं फिर भी जगा रही थी, अभी तक उठा ही नहीं था और मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। और औरतों की ना यही होती है, बस दिमाग में एक असमंजस चलती रहती है कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में। मैं तो हाथ के हाथ करती चलती हूँ, जो काम मुझे दिखता है मैं उसी को कंप्लीट करते चलती हूँ। कि बस एक बार काम मुझे पेंडिंग में मैंने रख दिया ना, तो बस वो पड़ा ही रहेगा, फिर मेरे से होने में आता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने कड़ी को भी बर्तन में दूसरे में निकाल दिया था। इसको भी मैं धो के जाऊँगी, क्योंकि इसको ढक के रख जाती हूँ ना तो फिर शाम को आके। और इस बर्तन में छोड़ती भी नहीं हूँ मैं, कढ़ाई में कभी भी सब्जी नहीं छोड़ती हूँ मैं, बाहर निकाल के ही जाती हूँ दूसरे बर्तन में, ताकि मैं इन सब बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर दूं। तो यहाँ रोटियों को भी मैंने ढक दिया था। और ढकना क्यों पड़ता है, इतनी चुईया हो रखी है क्या बताऊं मैं, हर किसी चीज़ में मुंह डाल के चली जाती है। और आपको पता है कि ऐसे छोटे छोटे जानवरों में अलग अलग बीमारियां होती है, मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है। तो मैं हर चीज़ को ढक के ही रखती हूँ। और मान लो अगर खुली रह जाए तो चलो उसको तो हम फेंक देंगे, लेकिन वो मर तो जाएगी ना उसमें गिरकर। तो बस मैं इतना डर लगा रहता है मुझे कि कोई किसी भी चीज़ को मैं खुला नहीं छोड़ती हूँ, भाई इसके अंदर गिर गई तो खामखा मर जाएगी। और यहाँ पे फिर मैं चली गई थी छाछ लेने ताई जी की यहाँ से, और रोटी बना ली थी मैंने, जो कि पहली रोटी मैं गऊ माता को देती हूँ। तो सोचा कि छाछ भी ले आती हूँ। अभी नहा के, ये देखिए ये परछाई आपको दिखी होगी, ये नहा के आ चुका था और मैं चली गई थी गाय को रोटी देने और छाछ लेने। तो आंटी जी ने छाछ तब तक डाल दी थी मुझे, और मैं गाय को रोटी दे तब तक उन्होंने छाछ डालती थी। तो मैं लेके वापस आ गई थी। और ये कल झाड़ू लगाया था मैंने, ये कचरा मैं उठा के डाल के बाहर ही नहीं आई थी। और वो क्यों नहीं आई थी, क्योंकि परात जो होती है ना वो मेरे पास नहीं थी और वहाँ से दूर रह गई थी। वहाँ से कौन लाता, जो दिमाग से निकल गया। फिर मैं अंदर सिलाई में बैठ जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। और ये हो गई है मेरी दोबारा वाली चाय, जो कि मैं शांति से बैठ के पीती हूँ। यहाँ पर मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। अभी को मैंने खाना डाल दिया था, और जो ये आटा बिखर गया था इसको मैं इकट्ठा कर दूंगी, इधर मेरे पैरों में लगता है। और रोटियां बनाते हैं थोड़ा बहुत आटा तो बिखरता है, आपको पता है। तो ये चाय मेरी उबल रही थी इधर, और खाना खा रहा था अभी। और तारक मेहता हम देखते ही रहते हैं, बस मोबाइल में तारक मेहता चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सी चीज़ें उसमें सीखने को भी मिलती है बच्चों को। तो चाय मेरी पक गई है यहाँ पे। और इसमें ना जीरा, जिस दिन मैंने रायता बनाया था उस दिन मैंने जीरा भुना था, तो इसी में रखा था। तो सोचा आज तो मैं इसे डिबिया में डाल ही देती हूँ। खाली डिबिया पड़ी थी तो इसमें डाल दिया मैंने। और ये देखिए अभी खा रहा है खाना, चाय भी मेरी बन गई है। और ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपसे नहा के। तो नहा के मैं यहाँ आ चुकी थी। और पूजा पाठ मैं बाद में करूँगी। गीले गीले हाथ पैरों में पहले मैं ग्लिसरीन लगाती हूँ, क्योंकि और मेरे पास कोई क्रीम नहीं है इस वक्त। और ग्लिसरीन मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि मेरी जो एड़ियाँ है ना बहुत फटती है और हाथ पैर मेरे सारे फटते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के भी फटते होंगे, किसी किसी की स्किन होती है, मेरी स्किन तो बहुत ही बेकार है। सर्दियों में इतनी रूखी रूखी सी हो जाती है, और जब मैं कुछ नहीं लगाती हूँ ना तो बहुत ही सूखी सूखी सी हो जाती है। तो ये ग्लिसरीन लगा लेती हूँ तो पूरे दिन मेरे पैर ना ऐसे मतलब बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो मैं जुराब पहन लूँगी फिर। और यहाँ पे मैंने पहले ओढ़नी ओढ़ ली, और मैं बाहर जाके बालों को बनाती हूँ, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा बाल बिखर जाते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे पहले मैं ओढ़नी को ओढ़ रही थी, और फिर मैं जाऊँगी बाहर, चारपाई लगी हुई है उस पर बैठ के आराम से ऑयल लगाऊँगी बालों में। और उसके बाद मैं बाहरी बाल बना के जाती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं आराम से ऑयल डाल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और मन में ऐसे चल रहा था कि पता नहीं भैया का फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सिलाई पर भी मुझे जाना है। और आज का वीडियो ना बहुत ही लंबा हो गया है, क्योंकि सारा प्रोसेस दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है। और कट कर कर के फिर भी पूरा तो मैं दिखा ही नहीं पाई आपको, कट कर कर के फिर दिखाया मैंने। लेकिन फिर भी आप प्लीज़ देखना और पूरा वॉच करना। मुझे पता है कि वीडियो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आप देख लेना। जो मेरे अपने हैं वो देख लेना, जो लोग नए हैं उनको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पूरा वॉच करना, प्लीज़ पूरा वॉच करना, ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो।
और मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ इसीलिए। और आप लोग मुझे बताया करो कि मैं वीडियो अच्छे बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, इनमें क्या कमी है, क्या मतलब मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और बहुत लोगों के व्लॉग देखती हूँ मैं, उनमें से देख के मैं सीख के आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में देखती हूँ, जिनके भी देखती हूँ मैं सिर्फ सीखने के लिए देखती हूँ। भाई ये सिस्टर कैसे व्लॉग बना रही है, ये भैया कैसे व्लॉग बना रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं, कैसे ये पूरी तरह दिखा पा रहे हैं। ये तो समय नहीं मिलता है मुझे, इसलिए मैं अच्छे से बना नहीं पाती हूँ। कि सिलाई करने बाहर जाती हूँ इसलिए मुझे समय मिलता ही नहीं है। और बना भी लेती हूँ तो एडिटिंग नहीं करती हूँ, बस मन में ये सोच लेती हूँ पता नहीं अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताना। और ये बाल बना के मैं आ गई थी, और जो भी बाल मेरे कंघे में आते हैं ना उनको मैं पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि बाल बहुत महंगे होते हैं। और ये बिस्तर देखिए, पहले मैंने ठीक कर दिया था, लेकिन अभी के जाने के बाद वो स्वेटर वगैरह रख जाता है ऐसे। शॉल जो ओढ़ता है वो सुबह उठ के वो रखा हुआ था, तो इनको मैं ऐसे कंबल के ऊपर डाल दूँगी। और शायद आज गुड़िया भी शाम को आ जाएगी। और जितने भी ब्लाउज़ मैंने बनाए वो मैं आपको शाम को आके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे जाना है सिलाई पे। और फिर मैं वीडियो बनाते बनाते यहाँ तक मैं पहुँच गई थी, तब तक भैया का कॉल आ चुका था। तो वो बोले कि दीदी आपको आना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो फिर मैंने झट से रूम को अच्छे से सेट किया और मैं आ गई थी यहाँ सूरज दादा को जल चढ़ाने। तो लोटा में यहाँ टंकी से भरती हूँ, जो टंकी में कोई हाथ वाथ नहीं देता है। और यहाँ देखिए तुलसी माता का कोई पौधा वौधा इन्होंने लगा के नहीं रखा, और मुझे भी नहीं लगाने देते, पता नहीं क्यों, क्या है इनके, पता ही नहीं चलता मुझे तो इनकी सोच का। तो फिर मैं यहाँ ये नीम का पेड़ है तो मैं इसी में जल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कहीं भी अगर सूरज दादा को हम जल चढ़ाते तो पैरों में आता है ना, वो अच्छा नहीं होता है। तो मैं इसी पेड़ में देती हूँ जल, तो पैरों में भी नहीं आता है। और भगवान से अच्छे से मैं प्रार्थना करती हूँ अपने मन की, और बहुत सुकून मिलता है मुझे। अगर ये काम मैं नहीं करती हूँ ना, सूरज दादा को जल में नहीं चढ़ाती हूँ, और कभी कभी औरतों के साथ ये होता है कि वो नहीं चढ़ा पाती है, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग मतलब ऐसे रहता है कि, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना उनसे ज़रूर करती हूँ। तो ये फिर से मैं जल का ये लोटा भर के मंदिर में रखती हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ मेरे छोटे से मंदिर में, जो अभी मैंने एडजस्ट करके रखा है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी पार्टीशन लगा के रखे ही नहीं है, रूम में है ही नहीं, और मंदिर लाने का मुझे भी समय नहीं मिला है। तो ऐसे रोज़ मैं अपने मंदिर को साफ़ कर देती हूँ। जैसा भी है, भगवान की प्रार्थना करने हम कहीं भी कर सकते हैं, और भगवान इस वैसे भी हमारे मन में होता है। तो यहाँ मैं पूजा पाठ करने बैठ गई थी, और ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बस आप लोग मुझे बताना कि क्या इसमें कमी है, और जो भी कमी होगी मैं अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगी। बस अपने मन की बात प्रभु को मैं ऐसे ही रोज़ सुना देती हूँ, और आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो आप लोगों से मैंने शेयर किया है, तो कौन ऐसे ऐसे पूजा करता है वो भी मुझे बताना। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।